एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक बेकर ने 10 किलो आटा खरीदा 300 रुपये में और उसको यूज़ करके उसने 1000 कुकीज़ प्रिपेयर की, जिसको उसने एक रिटेलर को 1000 रुपीज़ में सेल कर दिया। आगे उस रिटेलर ने उन्हीं कुकीज़ को फाइनल कस्टमर्स को 1500 रुपये में सेल कर दिया। सिंपल सा प्रोसेस है। बेकर ने सबसे पहले आटा खरीदा, जिसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया, मतलब उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया। इसका मतलब उसने उस रॉ मटेरियल में और वैल्यू एडिशन किया। सेकेंड स्टेप में बेकर ने आगे इन 1000 कुकीज़ को एक रिटेलर को बेच दिया, जिसका मतलब रिटेलर आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इनको रीसेल करेगा। इसका मतलब इसमें अभी भी वैल्यू ऐड होना बाकी है। एंड फाइनल स्टेप, रिटेलर ने इन कुकीज़ को प्रॉफिट ऐड करके 1500 रुपये में फाइनल कस्टमर्स को बेच दिया। अब यहाँ पे ना तो कोई एडिशनल वैल्यू ऐड होना बाकी है, ना प्रोडक्शन प्रोसेस होना बाकी है, वो भी कंप्लीट हो चुका है और ये गुड्स फाइनल यूजर के यूज़ के लिए रेडी हो चुके हैं। अब इस एग्जाम्पल के बेस पे फाइनल गुड्स को समझते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो प्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके हैं और फाइनल यूज़र के यूज़ के लिए रेडी हो चुके हैं, जिनमें कोई भी वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी नहीं है। दोज गुड्स आर फाइनल गुड्स। इस एग्जाम्पल में फाइनल गुड्स कौन से हैं? कुकीज़ सोल्ड बाय रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर, वो फाइनल गुड्स हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हैं इस एग्जाम्पल में? बाकी सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं। रॉ मटेरियल आटा जो बेकर ने खरीदा था और उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया, वो इंटरमीडिएट गुड है। उसके बाद बेकर ने जो कुकीज़ एक रिटेलर को बेची रीसेल करने के लिए, जो कि फाइनल कंज्यूमर को नहीं बेची, वो भी इंटरमीडिएट गुड है। तो इंटरमीडिएट गुड मतलब वो गुड्स जो अभी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में है, जिन्होंने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है एंड दे आर नॉट रेडी टू बी यूज बाय फाइनल कंज्यूमर, एंड उनमें वैल्यू एडिशन होना अभी भी बाकी है। तो बेसिकली जो गुड्स या तो एक प्रोड्यूसर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है या एक प्रोड्यूसर प्रॉफिट पे रीसेल करने के लिए यूज़ करता है, वो गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उससे सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक डिफाइन फाइनल गुड्स या फिर डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स। Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready to be used by final user and there is no more value to be added. And intermediate goods are those goods which are yet to cross the boundary line of production and are not yet ready to be used by their final user and there is value yet to be added in these goods. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मारुति ने 1000 कार सेल की, 400 कार वेंडर को सेल की रीसेल करने के लिए एक प्रॉफिट पे, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। बची हुई 400 कार कंज्यूमर को सेल की, एक फाइनल यूज़र को सेल की, तो ये फाइनल गुड्स हैं। और 200 कार ट्रांसपोर्ट कंपनी को सेल की, जो इन कार्स को एज अ फिक्स असेट यूज़ करने वाले हैं, तो ये कौन से गुड हैं? ये भी फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी ना तो इन गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करने वाली है आगे कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए, और ना ही प्रॉफिट पे रीसेल करने वाली है। तो फिर जो 400 गुड्स कंज्यूमर ने खरीदे वो भी फाइनल गुड हैं और ये भी 200 भी फाइनल गुड हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। कंज्यूमर फाइनल गुड्स के केस में फाइनल यूज़र कंज्यूमर्स हैं, जो गुड्स को अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। जबकि प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स के केस में फाइनल यूज़र्स प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसेस हैं, जो अपनी बिजनेस के लिए एज अ फिक्स असेट इन गुड्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक्टर यूज बाय अ फार्मर इज अ प्रोड्यूसर फाइनल गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड, या इसकी जगह मिल्क यूज एट हाउस होल्ड इज फाइनल कंज्यूमर गुड। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में? यूजर्स ऑफ फाइनल गुड्स आर हाउस होल्ड्स, डू यू अग्री? अब इसका आंसर हम 3 स्टेप में दे सकते हैं। पहले स्टेप में आंसर, नो, यूजर ऑफ फाइनल गुड्स मे नॉट नेसेसरीली बी हाउस होल्ड्स। सेकेंड स्टेप में इसका रीजन, फाइनल गुड्स आर 2 टाइप्स, final consumer goods, final producer goods. Only user of final consumer goods are households. Users of final producer goods are producers. अब थर्ड स्टेप में एग्जांपल दे सकते हैं। कार सोल्ड टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी इज अ फाइनल गुड बट इज नॉट यूज्ड बाय अ हाउसहोल्ड। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2021 के सीबीएसई के सैम्पल पेपर में आया था एक क्वेश्चन, इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल गुड्स, ट्रू और फॉल्स? पहला स्टेप आंसर फॉल्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट ड्यूरेबल गुड्स।
सेकेंड स्टेप में रीज़न, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिपीटेटिवली यूज फॉर सेवरल ईयर्स, whereas intermediate goods are one time use and used as a raw material by a producer or used to resell at a profit. एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम, लाइक मिल्क यूज बाय अ बेकरी इज इंटरमीडिएट गुड बट इज नॉट ए ड्यूरेबल गुड. अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं. कैन यू आंसर इफ शुगर केन इज इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड? वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है. लेकिन इसकी जगह अगर क्वेश्चन ऐसा होता दैट शुगर केन यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस शुगर, या फिर शुगर केन सोल्ड बाय अ फार्मर टू अ वेंडर फॉर रीसेल, तो हम आंसर कर सकते थे कि ये इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि या तो ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो रहा है या रीसेल के लिए यूज़ हो रहा है. या इसकी जगह अगर क्वेश्चन होता कि शुगर केन सोल्ड टू अ हाउस होल्ड एज अ फ्रूट, तो हम आंसर कर सकते थे कि ये फाइनल गुड है. फाइनल गुड को या इंटरमीडिएट गुड को क्लासीफाई करने के लिए जो प्रिंसिपल बेसिस है वो है उसका एंड यूज. सेम गुड कैन बी इंटरमीडिएट और फाइनल डिपेंडिंग ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड. लाइक फॉर एग्जाम्पल मिल्क यूज एट अ हाउस होल्ड इज फाइनल गुड, वेयरएज मिल्क यूज टू प्रोड्यूस स्वीट्स वो इंटरमीडिएट गुड है. एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पास्ट में आया हुआ भी है. Explain the basis of classifying goods into intermediate or final goods with the help of an example. And इसका आंसर है the basis of classifying goods into intermediate goods or final goods is the end use of the good. We need to know end use of the good. If the good is used by a producer as a raw material, or if the good is used by a producer to resell at a profit, then it is intermediate good. Or instead, if a good is used by households or if a good is used by final users, producers as a fixed assets, then it is final good. इसके एग्जाम्पल में हम सिमिलर एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं. मिल्क यूज एट हाउस होल्ड एंड मिल्क यूज एट अ बेकरी और मिल्क यूज टू प्रोड्यूस स्वीट्स. दोनों सेम गुड है बट एंड यूज के बेसिस पे इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों हो सकता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं. हम लोग इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं? क्या पर्पस है गुड्स को इंटरमीडिएट और फाइनल में क्लासीफाई करने का? वी डू दिस फॉर नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सिर्फ फाइनल गुड्स यूज़ होते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है? सपोज अमूल डेयरी ने 100 किलो दूध एक वेंडर को बेचा 4,000 रुपये में और उस वेंडर ने वो आगे 5,000 रुपये में सेल कर दिया 1,000 रुपये का प्रॉफिट बुक करके. अगर हम गुड्स को इंटरमीडिएट और फाइनल में क्लासीफाई ही नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम में अमूल की टोटल सेल्स 4,000 की और वेंडर की टोटल सेल्स 5,000 की, टोटल 9,000 रुपये की सेल्स काउंट हो जाएगी. लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि वेंडर की 5,000 की सेल्स में 4,000 की कॉस्ट वो भी इंक्लूडेड है जो अमूल की सेल्स है, तो ये 4,000 दो बार काउंट हो गया. इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. और इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ही गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में हम क्लासीफाई करते हैं, ताकि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम सिर्फ फाइनल गुड्स को यूज़ करें और इंटरमीडिएट गुड्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दें. इससे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में डबल काउंटिंग नहीं होगी. अब इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा है जो कि एग्जाम में आ सकता है. डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. द फर्स्ट थिंग, intermediate goods have not crossed the boundary line of production and are not yet ready to be used by final consumer, whereas final goods have crossed the boundary line of production and are ready to be used by final consumer. Intermediate goods are used by a producer as a raw material in the accounting year. Final goods are not used as a raw material by producer in the accounting year. Value is yet to be added in intermediate goods, whereas no more value to be added in final goods. Expenditure on intermediate good is called intermediate consumption or intermediate cost, whereas expenditure in final goods is called final expenditure. Last difference की बात करें तो intermediate goods are not included in the calculation of national income and final goods are included in the calculation of national income. इस वीडियो में हमने समझा है फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल कंज्यूमर एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, एंड यूज़ का कॉन्सेप्ट हमने समझा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हमने समझा एंड फाइनली हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंशिएशन किया. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, स्टॉक्स एंड फ्लोज.
अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।